तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो मेरी व्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के लगभग 7:30 बजे से, और आज मैं सुबह ही व्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ 2-3 दिन बाद। तो अभी मेरी व्लॉगिंग की शुरुआत सुबह से हो रही है और मैं आ रखी हूँ अपने किचन गार्डन में सब्ज़ी निकालने के लिए। मेरे हस्बैंड जी आए हैं कल घर, तो हस्बैंड जी ने ले जाना है। आज जा रहे हैं ऊपर केदारनाथ में, तो उन्होंने कहा यहाँ से उनके लिए सब्ज़ी निकाल बोल के, तो वो वहाँ बनाएंगे। तो मैं अभी यहाँ पे मैंने जहाँ जहाँ चौलाई बोई थी मैंने, वहाँ से मैं चौलाई निकालूंगी, और चौलाई बहुत बड़ी बड़ी हो रखी है। तो फटाफट से मैं उनके लिए सब्ज़ी निकालती हूँ और फिर मिलती हूँ आपको। तो ये देखिए, ये है मेरी चौलाई। इसमें कुछ मंडवा भी है, जो मंडवा बोया था मैंने। ये देखिए, मंडवा भी काफ़ी बड़ा बड़ा हो गया है, और यहीं से मैंने ये चौलाई की सब्ज़ी निकालनी है अपने हस्बैंड जी के लिए। तो ये देखिए, अब फटाफट से निकालती हूँ मैं सब्ज़ी। तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां, गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे। तो अभी मैंने इतनी चौलाई की सब्ज़ी निकाल दी है, और मैं गौशाला में आई हूँ चौलाई की सब्ज़ी निकालने के लिए। और सूर्य देव भी प्रकट हो चुके हैं, वो भी अभी अभी आपने देखा होगा वीडियो में। अब मैं जाऊँगी यहाँ से सीधे नीचे कालिंका धार में। हस्बैंड जी वहीं पर आऊँगी तो मैं वहीं पर दूँगी उनके लिए सब्ज़ी। इतना बहुत है। और कल परसों आए थे, कल रहे और आज जा रहे हैं, तो ऐसा ही होता है। वैसे तो मैंने वीडियो ब्लॉग बनाना था, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला, क्योंकि खेतों का काम ही अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। और पहाड़ों में थोड़ा यही दिक्कत है, वो थोड़ा कैमरा उठाएगी तो लोग 50 तरह की बातें बनाएंगे। वैसे मुझे उनकी बातों से फ़र्क तो नहीं पड़ता है, लेकिन होता है ना थोड़ा, इस वजह से। तो आज तो मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ। अब मैं नीचे जाती हूँ, हस्बैंड जी के पास ये सब्ज़ी देती हूँ। तो चलो चलते हैं नीचे। तो अभी मैं अपने हस्बैंड जी का वेट कर ही रही हूँ, और वो घर से तो निकल चुके हैं। और तब तक सासू जी का फ़ोन आ गया, मतलब गांव की एक सासू जी का। वो बोल रही थी कि इन्होंने ऊपर कुछ सामान ले जाना है खच्चरों के लिए। तो आ तो गए हैं वो, और मैंने अभी खेत को भी जाना है। अब देखते हैं कब तक जा पाती हूँ मैं खेत में, क्योंकि आजकल धूप तो 11 बजे ही इतनी भयंकर धूप हो रही है, क्या बताऊँ। शाम शाम को तो आजकल पहाड़ों में रोज़ बारिश हो रही है। अब मैं अपने हस्बैंड जी का वेट करती हूँ। तो अभी सामने पे मेरे हस्बैंड जी आ चुके हैं, तो दिखाते हूँ। ये देखिए, ये आ रहे हैं मेरे हस्बैंड जी, और यहाँ पे हमारा घर है। अब इनको सब्जी पकड़ाएंगे हम। थैला ये रख लिया बैग में, और ये जा रहे हैं आज। और अभी मेरे हस्बैंड जी भी चले गए हैं, और मैंने भी नाश्ता कर लिया है। अब जा रही हूँ मैं खेत में। तो यहाँ पे मेरी कंडी है। अब मैं फटाफट से खेत में चलती हूँ, और आपसे मुलाकात भी सीधे खेती में करती हूँ। तो चलिए। तो अभी मैं अपने खेत में पहुँच चुकी हूँ, और ये देखिए, और जो मैंने कल गुड़ाई की थी ना, शाम को बारिश आई तो वो यहीं देखिए फिर से वहीं लग गया है। ये देखिए, ये देखिए। तो मैं फटाफट इसकी गुड़ाई करती हूँ। और अभी खेत तो बहुत है, 2 खेत यहाँ बचे हैं। इसको कंप्लीट करने के बाद बड़े बड़े, और 3 घर में हैं। और कबाड़ नहीं होता तो हम भी कब का इसको फाइनल कर देते, लेकिन बहुत सारा कबाड़ है, और शाम शाम को भी रोज़ बारिश आ रही है। अब मैं फटाफट से एक बार इसकी गुड़ाई करती हूँ, और फिर मिलती हूँ आपको। तो अभी दिन के लगभग 11:30 हो रही है, और मैं अपने खेत में हूँ। नीचे वाला खेत तो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब मैं ऊपर वाले खेत में आ गई हूँ। मेरी सासू जी आई थी, उसके बाद आ गई थी वो भी, और अभी वो खाना बनाने के लिए चले गए। वैसे तो मेरी ननद है घर में, लेकिन आज मेरा अंशु अकेला है, इसलिए सासू जी भी चले गए घर। अभी मैं लगी हुई हूँ, बहुत तेज़ धूप हो रही है, और 12 बजे तक तो रहना ही है खेत में। तो फटाफट से अब 12 बजे तक देखती हूँ, जितना हो पाएगा उतना करूँगी, और आपसे मुलाकात करती हूँ
इस खेत को कंप्लीट करने के बाद तो नहीं, कंप्लीट तो ये कल तक होगा, आज तो नहीं होगा क्योंकि बहुत भयंकर मात्रा में कबाड़ हो रखा है इस वजह से। तो जितना भी हो पाएगा उतना करती हूँ अभी, और धूप भी आ रही है सामने से मुँह पे, तो फिर मिलती हूँ आपको। अभी दिन के लगभग 12 बज रहे हैं और बहुत तेज़ धूप हो रही है। ये खेत हमने अभी आधा भी कंप्लीट नहीं किया है, आधा करने के लिए अभी बहुत है। तो अभी जितना हो गया उतना हमने कर लिया है ये खेत कंप्लीट, और अब जाऊंगी मैं घर क्योंकि बहुत तेज़ धूप हो रही है। और गढ़वाली में बोलते हैं बरवन पिड़ा, मतलब सर दर्द हो रहा है मेरी धूप से, क्योंकि हम कभी इतनी ज़्यादा धूप में नहीं रहते हैं। 11 बजे ही चले जाते हैं घर, लेकिन आज थोड़ा लेट हो गया, 12:30 होने को है और हालत ख़राब हो गई है धूप से। अभी मैं छाँव में बैठी हूँ, वो भी ऐसे बिल्कुल दीवार पे चिपक के बैठी हूँ, डर भी लग रहा है सांप का। अब मैं फटाफट से घर चलती हूँ। और अब तो अभी शाम के लगभग 4 बज रहे हैं और मेरी तैयारी हो गई है फिर से खेत में जाने की। वैसे तो मैंने जल्दी चले जाना था, लेकिन कपड़े धोने थे, उनसे बिस्तर गंदा कर लिया था, इस वजह से 1-2 कंबल धोने थे, तो इसलिए थोड़ी सी लेट हो गई है। 3 या 2:30 बजे तक चले जाना था मैंने खेत में, और फिर मैं खुद भी नहाई तो थोड़ा ज़्यादा ही लेट हो गई। तो मैं फटाफट से खेत में चलती हूँ और फिर मिलती हूँ आपको। ठंडी ठंडी हवा चली हिया लागो प्यारी, ठंडी ठंडी हवा। तो अभी मैं अपने खेत से यहाँ नीचे पे आ चुकी हूँ। मैंने यहाँ पे 1 बाल्टी घास की निकाली है। ऊपर में मेरी सासू जी और मैं थे आज, तो थोड़ा बस अब कल तो हम उस खेत को फाइनल कर लेंगे, मतलब कल या परसों तक हम वहाँ ऊपर की गुड़ाई कंप्लीट कर लेंगे सब खेतों की। तब घर में है बस 3 खेत। अभी मैंने 1 बाल्टी घास की निकाल दी है और अब मैं यहाँ से जाऊँगी सीधे गौशाला में। और बहुत ज़्यादा थकान लगी क्योंकि हाथ देखिए कैसे हो के है, ये देखिए कुछ तो अब हो के बिल्कुल नाखून का तो कहीं पता ही नहीं चल रहा। ये देखिए बिल्कुल काले काले हो रखे हैं, अभी खेत से आए हैं इसलिए। तो अब मैं फटाफट से गौशाला में चलती हूँ और आपको भी सीधे अपनी गौशाला में मिलती हूँ। तो फाइनली अभी मैं अपनी गौशाला में पहुँच चुकी हूँ और अब इस बाल्टी को बिछाएंगी यहाँ पे। अब मैं यहाँ से जाऊँगी सीधे घर क्योंकि लेट भी काफ़ी हो चुका है और अंशु भी घर में है। तो अब मैं फटाफट से घर चलती हूँ। पहले आपको अपनी गौशाला दिखाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे है सब गायें अभी बाहर ही हैं और आज का मौसम आप देख ही सकते हो। आसमान में हल्के फुल्के ही बादल दिखाई दे रहे हैं। केदारनाथ के पीछे वाली पहाड़ी पे तो बारिश हो रही है शायद, क्योंकि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये देखिए। तो अब मैं फटाफट से घर चलती हूँ।